हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो हमने आपको राष्ट्रपति का टॉपिक शुरू किया था, उसके बारे में हमने आपको बता भी दिया था राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, इसके सब के बारे में हमने आपको बता दिया था। आज हम आपको राष्ट्रपति के आगे बताएंगे, राष्ट्रपति के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आर्टिकल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो उसके बताने से पहले हम आपको कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं कि जैसे राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्य करता है। अगर वो भी नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो कार्य करता है। हालांकि ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है, संविधान में सिर्फ यही लिखा है कि राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। लेकिन संसद ने कानून बनाया, आर्टिकल 70 जोड़ दिया उसमें। राष्ट्रपति कानून उत्तराधिकार 1969 में बनाया और उसमें जोड़ दिया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्य कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पद पर कितनी भी बार रह सकते हो, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति की? 35 वर्ष, और मैक्सिमम एज नो लिमिट, मतलब नो लिमिट। तो 35 वर्ष के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, मतलब कि जिनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए? राज्यपाल हमारा है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये 3 लोग हैं जिनकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तभी ये अपने पद पर पहुंच सकते हैं। अगर राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया होता है, 4 लाख रुपया प्रति महीना। और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति महीना होता है। तो राष्ट्र एक संवैधानिक प्रमुख है। हालांकि सरकार एक नाम मात्र का संवैधानिक मात्र है। सरकार का राष्ट्रपति सरकार का एक संवैधानिक नाम का संवैधानिक है मात्र का। मतलब कहने का हमारा ये मतलब है कि राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो अपने स्वयं के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, वो पीएम की सलाह पर कार्य करता है। तो हम आज उसके आगे बताएंगे आपको आर्टिकल 52 से 73 तक क्या लिखा है इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 52 से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर उसके बाद में आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 के फर्स्ट सेकेंड 2 हैं। तो फर्स्ट में लिखा है संघ सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ सरकार की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
सब क्लास 2 में क्या लिखा है, रक्षा की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। हालांकि ये 53 का है। रक्षा की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। सब क्लास 53। इसके आगे बताते हैं। आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 में क्या लिखा है, आर्टिकल 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन उसके बाद में आर्टिकल 55 में क्या लिखा है, आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 में लिखा है निर्वाचन का ढंग फिर उसके बाद में आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 में क्या लिखा है, आर्टिकल 56 में लिखा है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में लिखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल फिर उसके आगे आर्टिकल 57, आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल 57 में क्या लिखा है, आर्टिकल 57 में लिखा है पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 में क्या लिखा है, पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 58, इसके आगे आर्टिकल 58। आर्टिकल नंबर 58 में क्या है, आर्टिकल नंबर 58 में है यानी कि क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति की, मतलब कि राष्ट्रपति के पद पर होने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, लाभ के पद पर ना हो।
नंबर 3, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 4, लोकसभा का एमपी होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा की मेंबर रखने की योग्यता। हम आपको लाभ का पद बताएंगे। हालांकि लाभ का पद क्या होता है कि लाभ का पद यही होता है कि जैसे सरकारी नौकरी पर ना हो या कहीं गवर्नमेंट से हमको पैसा वैसा ना मिल रहा हो। एक हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जैसे कि आप सरकारी पद पर हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? फिलहाल आप राष्ट्रपति सरकारी पद पर हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई रुपया आप नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे मान लो आप एसडीएम हैं, आईएएस हैं, ठीक है, तो आप आईएएस के पद पर हैं, तो आप आईएएस की जो सैलरी होती है वो आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप आईएएस के सिर्फ पद पर कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? लाभ का पद सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि राष्ट्रपति की लाभ मतलब सरकारी पद पर सरकार द्वारा कोई रुपया ना मिल रहा हो। लाभ का पद ये भी होता है कि जैसे आप आईएएस हैं तो उसमें आपको पावर जो होती है आईएएस की वो भी तो आपका मिल रही है, उसका भी है, तो आप मिसयूज कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। लाभ का पद ये होता है कि कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए या किसी भी कोई ऊंची पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऊंची पोस्ट पर हैं तो उसका पहले त्यागपत्र करेंगे, इस्तीफा देंगे, उसके बाद आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसके आगे हम आपको बताएंगे आर्टिकल नंबर 58 बता दिया, आर्टिकल नंबर 59, तो आर्टिकल नंबर 59 में क्या है? आर्टिकल 59 में है सेवा शर्त। यानी कि राष्ट्रपति को एक भवन मिलेगा, उसमें राष्ट्रपति रहता है और राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है सैलरी। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। इसके बाद आर्टिकल 60 में आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ हमने आपको बताया था, शपथ कौन दिलाता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है, बिल कहाँ रखा जाता है और कहाँ से पास होता है बिल, ये हम आपको सब बताएंगे आगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया
फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 62। तो आर्टिकल 62 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव होने से पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। हम इसके बाद में आर्टिकल फिर नंबर 71, आर्टिकल नंबर 71, फिर 72, 73। तो आर्टिकल 71 में क्या लिखा है, आर्टिकल 71 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उस पर निर्णय कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 71 आर्टिकल 72 में क्या, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां तो दोस्तों हमने आज आपको आर्टिकल बता दिए, कल हम इसके आगे बताएंगे आपको। ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इससे आगे जब हम अपना वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और बुरा भी लगे तो अभी हमको कमेंट में बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये पॉलिटी जो हम पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई के लिए, स्पेशल यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहे हैं, और इसमें लेखपाल के लिए भी महत्वपूर्ण है। और हम हिंदी भी पढ़ाएंगे जो यूपीएसआई और लेखपाल के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, और यूपी स्पेशल भी हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। जय हिंद, जय भारत।